Bismillahirrahmanirrahim. Smart Mathematics 3. Today we are going to understand build-up exercise 2R. Question number 1. Find the missing numbers. Question number 1. Find the missing numbers. Part A. 48 divided by 6 equal to dash. अब हमने 46 को डिवाइड करना है 6 से। आंसर क्या होगा उसके लिए हम एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले 6 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 48। अगर हमने टेबल याद किए हैं तो हमें पता चलेगा कि 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 48 आएगा। हम टेबल पढ़ेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसी तरह पढ़ते पढ़ते हमें पता लगा कि 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 48। ठीक है, 6 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। इसी आंसर को अगर हम यहाँ पर देखें 48 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 के टेबल में 48 कब आएगा, ये अभी हमने सॉल्व किया 8 साल। नेक्स्ट पार्ट 49 डिवाइडेड बाई 7। अब हमने पता लगाना है 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 7 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 49। हम इसका पहले सेकंड पार्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 49। हमने 7 का टेबल पढ़ना है और चेक करना है 49 किस नंबर पर आएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। जब हम टेबल पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो अब 7 7 ज़ा 49 और 47 को हमने डिवाइड किया 49 के साथ, तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया था कि 7 कितने ज़ा 49 होगा, 7 ज़ा। अंडरस्टूड। कम टू पार्ट नंबर सी। पार्ट सी 36 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, हम देखेंगे 36 कब आएगा। उससे पहले इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 36। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इसी तरह देखेंगे तो 9 4 ज़ा 36। अब यहाँ जब हमें पता चल गया कि 9 4 ज़ा 36 है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। पार्ट डी 64 डिवाइडेड बाई 8। क्या आंसर होगा, इसके लिए पहले हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 64। 8 का टेबल पढ़ते हैं और पता लगाते हैं 64 कब आएगा। तो 8 8 ज़ा 64। 8 8 ज़ा 64। हमें आंसर इजीली पता चल जाएगा कि 64 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ द नंबर्स ऑफ ईच ग्रुप टू फॉर्म नंबर सेंटेंसेस। पार्ट ए। हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, 3 27 एंड 9। इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने पूरे नंबर सेंटेंसेस फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 27। नेक्स्ट में हम साइन देखेंगे मल्टीप्लाई, यानी हमने इन्हीं में से 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक उनमें से आंसर आना चाहिए। 3 9 ज़ार जो आंसर होगा वही 9 3 ज़ार होगा। तो हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27। 9 3 ज़ार 27। अब थर्ड सेंटेंस में हमारे पास है डिवाइड। 3 27 एंड 9, इनमें से एक बड़ा नंबर हमें यहाँ रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास साइन है डिवाइड का। नंबर से हमारे पास 3 27 एंड 9। डिवाइड में हमेशा कोई एक बड़ा नंबर आएगा। हम 27 को यहाँ रखते हैं फर्स्ट ब्लॉक में, 27। फिर हमारे पास 2 नंबर्स रह गए 3 एंड 9। किसी भी एक नंबर को हम यहाँ ले आएंगे, हम 3 को ले आते हैं। 27 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज़ 9। अब इसी तरह फोर्थ सेंटेंस हमने लिखना है 3 27 एंड 9। हम 27 को फर्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं। डिवाइडेड बाई 3 हम प्रीवियस सेंटेंस में लिख चुके थे, इस सेंटेंस में हम 9 लिखते हैं। 27 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 3। पार्ट बी 3 नंबर्स हैं हमारे पास 5 35 एंड 7। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। कोई से भी 2 नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास इनमें से थर्ड नंबर आना चाहिए। तो हम स्मॉल वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 और 7। अब चेक करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 35, जो कि हमारे पास थर्ड वैल्यू भी है।
सेकेंड सेंटेंस में भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, कोई सी भी दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर थर्ड वैल्यू आनी चाहिए। हम यही स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, अब हम 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। आंसर इज सेम 35। थर्ड सेंटेंस में हमारे पास साइन है डिवाइड का। डिवाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ी वैल्यू पहले आती है। बड़ी वैल्यू 5, 35 एंड 7 में 35 है। हमने यहाँ लिखा 35। 35 के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ रह गई 5 एंड 7। हम 5 लिख लेते हैं और फिर देखेंगे 5 के टेबल में 35 कब आएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता चला 5 7 आर 35। फोर्थ सेंटेंस अगेन साइन है डिवाइड का, हम बड़ी वैल्यू रखेंगे 35। प्रीवियस सेंटेंस में हम इन वैल्यूज़ में दो स्मॉल वैल्यूज़ में हम 5 लिख चुके थे, अब हम 7 लिखते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 7। 7 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 35 कब आएगा। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 और हमने इसी तरह टेबल पढ़ते हुए पता लगाया है कि 7 5 ज़र 35। नाउ कम टू पेज नंबर 52 एक्सरसाइज 2S। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड द फॉलोइंग मेंटली। पार्ट ए 4 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ आएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले। 4 1 ज़र 4। इट्स मीन जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। 4 1s डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू डैश 1s। 1s का मतलब जैसे हम 10 और 1s लिखते हैं तो ये 4 की वैल्यू कहाँ आ रही है 1s में। 4 1s डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू डैश 1s। आंसर हमारे पास क्या आया था 1। पार्ट बी 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू डैश। 3 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं 6 कब आएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। सो आंसर इज़ 2। 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। अब 6 1s डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आंसर इज़ 2। पार्ट सी 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 8 कब आएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। 8 1s डिवाइडेड बाई 2 आंसर हमारे पास क्या था 4। नाउ कम टू क्वेश्चन 2। यूज़ द नंबर मशीन्स टू कंप्लीट द टेबल्स। आपको यहाँ पर एक नंबर मशीन नज़र आ रही होगी और नंबर मशीन में वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन कि कोई जोन सी भी वैल्यू हम इस मशीन में डालेंगे वो हमें उसको 2 से डिवाइड करके आंसर दे देगा, आउटपुट उसका दे देगा। यहाँ हम पहले एग्जांपल क्वेश्चन समझते हैं। 8 इनपुट हो रहा है, अगर हम 8 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 8 कब तक आएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। यानी हमने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब हमारे पास 8 आएगा, तो हमारे पास आंसर आया था 4। अब हमने ये इनपुट हमारे पास अगर 8 गया, आउटपुट हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया था, हमारे पास क्या आएगा 4। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में है 12, यानी हमने इनपुट इसको 12 देना है। 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये ऐसे होना चाहिए हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 12 कब तक आता है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12। हमारे पास आउटपुट क्या आया 6। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 14, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे होगा। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 14 कब आएगा तो 2 7 ज़र 8 14, 2 7 ज़र 14। नेक्स्ट पार्ट में 18, 2 का टेबल पढ़ें, देखते हैं 18 कब तक आता है। सो 2 9 ज़र 18, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ रेफ़र किया। आप लोगों ने मेंटली सॉल्व करना है, टेबल आप लोग खुद पढ़ेंगे, लिखना नहीं है। पार्ट बी में आ जाते हैं। 6 हम इनपुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। मशीन में क्या शो हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, आउटपुट दे रहे हैं हमें 12। जैसे कोई भी नंबर हम जो इनपुट कर रहे हैं, हमें आंसर वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाई 2 करके दे देगा।
अब यहाँ पे उन्होंने किया है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 12। हम आउटपुट में पार्ट ए देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 12। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं 8। अगर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 16। नेक्स्ट पार्ट है 12। 12 2s आर 24। आप लोगों ने रफ वर्क साइड पर करना है। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। ये आप लोगों ने रफ कॉपीज़ में करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16। 16 2s आर, इसका भी हम रफ वर्क कर लेंगे। 2 6 आर 12, 2 1s are 2 plus 1. Now come to question number 3. Complete each of the following number sentences. ये एक्सरसाइज अब रिपीट हो रही है, हम इसको पहले प्रीवियस पेज 51 में कर चुके हैं। यहाँ हम दोबारा करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, यानी हमने 4 का टेबल पढ़ना है और चेक करना है 12 कब आएगा। 4 3s are 12। अब हम 5 का पार्ट बी 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डैश, हमने 5 का टेबल पढ़ना है और देखना है 45 कब आएगा। तो 5 9s are 45। पार्ट सी 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 24 कब आता है। तो 8 3s are 24। पार्ट डी 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 18 कब आता है। 3 6s are 18। पार्ट ई 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 56 कब आता है। 7 8s are 56। पार्ट एफ 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 72 कब आता है। 9 8s are 72।